का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के अंदर आज जो क्लास नंबर है वो कौन सी है? 9। और हम पढ़ रहे थे अरावली पर्वत। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। यह एक अवशिष्ट गलित पर्वतमाला है। देखो इस प्रकार से ये वाला जो भाग है वो किसका है? अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला की और अच्छी विशेषता ये है क्योंकि ये यहाँ तो राजस्थान में लेकिन ऐसे लिखी हुई है ना, ऐसे। तो याद रखना, सिंधु व गंगा नदी को मैदान को अलग करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? अरावली। ये बात देखो, हाँ, तो ये अरावली नदी नहीं है। हाँ, सिंधु व गंगा के मैदान को अलग करती है, कि मैदान को अलग करती है। एक तो ये प्रश्न याद रखना, सिंधु व गंगा के मैदान को क्या करती है? अरावली अलग करती है। इसी अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? अरावली को। वेरी गुड। राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा बोलो किसे कहा जाता है? अरावली। अरावली की प्रमुख झील कौन सी है? क्वेश्चन आ जाए, अरावली की प्रमुख नदी पड़ गई प्रमुख झील, तो आपने झील का नाम सुना? नक्की। एक तो वो याद रखना, इंपॉर्टेंट झील ये है। और नक्की झील सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही। और देखो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बताऊं, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देखो लगभग ऊंची झीलें कहाँ पर आएंगी? राजस्थान का ऊंचा सबसे पर्वत सिरोही में, गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी कहाँ है? सिरोही में। राजस्थान का ऊंचा पठार, उड़िया का पठार, वो भी कहाँ है? सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला सिरोही है। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य सिरोही अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य है ना, वो राजस्थान में सबसे ऊंचा है। तो लगभग ऊंची चीजें जो है वो सारी कहाँ है? सिरोही है। ठीक है। दूसरी झील का अगर प्रश्न पूछे तो याद रखना जयसमंद। कौन सी झील? जयसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद में, उदयपुर में। सॉरी, जयसमंद झील है उदयपुर में। सॉरी, राजसमंद झील राजसमंद में। जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है उदयपुर को। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की है झील है। दो लोगों की बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। और एक प्रश्न याद देखो, भूरी मृदा इधर भी पाई जाती है और इधर भी पाई जाती है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र वहाँ भूरी मृदा पाई जाती है ना, तो याद रखना भूरी मृदा अरावली के दोनों तरफ पाई जाती है। भूरी मृदा अरावली के दोनों तरफ पाई जाती है। ये दोनों तरफ, ये प्रश्न भी आया भाई साहब, पाई जाती है। भूरी जो मृदा है वह अरावली के दोनों तरफ पाई जाती है। तो ध्यान से मेरी बात, अरावली पर्वतमाला सिंधु और गंगा का, अरावली पर्वतमाला सिंधु और गंगा के मैदान में क्या करती है? अलग। पहली बात। दूसरी, राजस्थान की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? प्रमुख झील बोलो नंबर 1। दूसरी, नक्की झील कहाँ है? जयसमंद कहाँ है? भूरी मृदा अरावली के दोनों तरफ पाई जाती है। अब बात करें अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत, तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। शिखर, गुरु शिखर जो पर्वत है बताओ वो कहाँ है? माउंट आबू सिरोही। सिरोही के अंदर। एक प्रश्न हो रहा था, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में। तो याद रखना वो माउंट आबू सिरोही के अंदर है।
भीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पड़ता है? माउंट आबू। देखो गुरु शिखर जो पर्वत है, पहली बात तो याद रखना कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर। ये रहा गुरु शिखर पर्वत। और गुरु शिखर जो पर्वत है की कुल ऊंचाई हो जाती है 1722 मीटर। कितनी हो जाती है? 1722 मीटर। लेकिन ये मान्यता है, ये बताया भी जाता है और है भी कि 5 मीटर का इसके ऊपर एक मंदिर और बना है। क्या बना है? मंदिर। ये आप जो मंदिर देख रहे हो, ये वाला, ये 5 मीटर का एक मंदिर है, ठीक है। 5 मीटर का यहाँ एक मंदिर भी बना है। और ये जो 5 मीटर का मंदिर है, ये 5 मीटर का जो मंदिर है वो दत्तात्रेय जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? दत्तात्रेय का मंदिर। ये राजस्थान पुलिस की पिछली भर्ती में प्रश्न था कि वो 5 मीटर का जो सिरोही पे मंदिर बना है वो किसका है? किसका मंदिर है? जैसे आ जाएगा दत्तात्रेय का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू। किस पहाड़ी पर बना हुआ? गुरु शिखर के अंदर। ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतमाला तो वही है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत तो वही है। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो भी कौन सा है? ये भी प्रश्न आप याद रखना इम्पोर्टेंट। उसके बाद वो इम्पोर्टेंट क्या है? उसके बाद इम्पोर्टेंट ये बन जाता है ये दत्तात्रेय कौन थे? सर हम तो नाम आपसे सुने पहली बार। क्या? दत्तात्रेय। एक छोटी सी कहानी आती है इस दत्तात्रेय जी के ऊपर। वो कहानी है कि इसके पिता का नाम था अत्रि। जब इसका जन्म नहीं हुआ था ना, तो अत्रि और इसकी जो वाइफ थी अत्रि की, उसका नाम था अनुसुईया। ये बताया जाता है कि अत्रि को संतान नहीं हो रही थी। अत्रि ने तपस्या की, 100 वर्ष तपस्या की। 100 वर्ष का मतलब होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष तपस्या की। 100 वर्ष तपस्या का परिणाम ये था कि वर्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो गए। और वर्मा विष्णु महेश धरती पे आए और आकर ये बोले कि मतलब हम सृष्टि के रचयिता, यानी ब्रह्मा विष्णु में सृष्टि के रचयिता ही हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया सृष्टि के रचयिताओं ने, और जिससे एक संतान हुई जिसका नाम रखा दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के भी ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह 3 मुख लगे हुए हैं। एक सामने है, फिर एक इधर है, एक इधर है। तो वो है दत्तात्रेय। दिखाओ, देखना तो जरूरी है ना। अभी 1 मिनट में दिखाया है। अरे ये इस प्रकार से इनकी मूर्ति जो मंदिर में लगी हुई है। 3 मुख वाले ना, 3 मुख वाले कैसे मिले? और लोग ये पूछते थे कि भाई सृष्टि के रचयिता के घर में जन्म लेने की क्या आवश्यकता होगी थी? तो फिर ये कहानी बताते हैं कि इसने 100 साल तपस्या की थी, सब करके ये परिणाम। ठीक है, तो ये है मंदिर, ये इसका मंदिर है दत्तात्रेय का। तो 5 मीटर का ये मंदिर बना। अब बताओ टोटल ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर। अब समझ में आया अरावली की जो गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई कई बार 1727 में मिलती है। दोनों ही सही है। अब दोनों में से अगर गुरु जी दोनों ऑप्शन में आते तो क्या करें? दोनों पहली बात तो आते नहीं है। अगर आ जाए तो मंदिर को छोड़ेंगे थोड़ी, मंदिर को साथ में लेंगे। तो ज़्यादातर यही आता है प्रश्न, आप इसी के ऊपर थोड़ा ठीक करना। ठीक है, 1727 मीटर वो मंदिर बनने का हो जाता है। तो वो प्रश्न ऐसे पूछेगा अरावली पर्वत में गुरु शिखर की ऊंचाई, सिर्फ गुरु शिखर की, मंदिर नहीं पूछा उसने। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722। तो ये करना आप, ये मतलब चले आगे हो। ठीक है, अब बात करें अपने अरावली पर्वतमाला में। आप याद रखना इसकी विशेषता, अरावली की विशेषता क्या है? अब लिखना शुरू कर दो, ये मेंस का प्रश्न है। अरावली की विशेषता देखो, अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। पहली बात देखो, होता है। पहली बात, राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है, और पहाड़ अरावली के अंदर है। पहली बात ठीक है, साथ साथ में आप
दूसरी बात है, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज के जो भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अरावली। अरावली पर्वतमाला पहाड़ है, पहाड़ होंगे तो नदियाँ होंगी, पानी होगा, वन भी अधिक होंगे, वन भी अधिक होंगे। तो यहाँ सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक कौन सी वनस्पति पाई जाती है? याद रखना, अगर एग्जामिनर सीधा पूछे कि राजस्थान में बताओ सघन वन सर्वाधिक किस जिले में, जिला पूछे, सर्वाधिक जिला पूछे तो कौन सा है? ये है। मेरी बात एक ध्यान से सुनो, मैंने लिखा था अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कौन से जिले में है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सर्वाधिक सघन वन के साथ साथ अगर एग्जामिनर से ये पूछे कि बताइए सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस भौतिक प्रदेश में, तो सर्वाधिक वन भी यहीं पाए जाते हैं। अगर सर्वाधिक वन वाला जिला पूछे कहाँ है तो वो क्या करोगे आप? उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं, और भौतिक प्रदेश में पूछे तो? अच्छा, अब आपको पता है जो अपना थार का मरुस्थल है, इसकी सबसे अच्छी विशेषता तो यही है, थार के मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है, बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली नहीं होती तो थार का मरुस्थल पूरे राजस्थान में फैल जाता। अब ये बाढ़ है ना, वो हवाओं को रोक लेते हैं तो मिट्टी उड़ के आगे जाने नहीं देते। और दूसरी इसकी विशेषता ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ना, तो लिखो यह है प्राचीन वलित जो है अवशिष्ट पर्वतमाला। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो कौन सी है? अरावली। अच्छा ये बताना, दुनिया की सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है? आदिवासी लोग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। तो याद ये बोर्ड पास हो रहा है, उदयपुर में रहते हैं। तो देखना, आदिवासियों की आश्रय स्थली वो अरावली पर्वतमाला को ही माना जाता है। लेकिन हमारे भाई बहन है, इस प्रकार से ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। और अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से यहाँ पर फैली है, सही है ना? ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? ये दिशा पूर्व और ये पश्चिम। बीच की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व। और ये बीच की दिशा क्या होती है? दक्षिण। तो याद रखना, अरावली उत्तर पूर्व में टूटी फूटी है, उत्तर पूर्व में टूटी फूटी है। जबकि ये कौन सा भाग हो गया? दक्षिण पश्चिम में क्रमबद्ध श्रृंखला के अंदर है। टूटी फूटी कहाँ से है? उत्तर। और उसके बाद अगर बात करें तो ये क्रमबद्ध श्रृंखला में हो जाती है। और क्या समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें? अच्छा, और क्या विशेषता हो जाती है? ये भाग जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है, तो क्या लिखेंगे? दक्षिणी पश्चिमी भाग सर्वाधिक ऊंचा है। ऊंचा होने का मतलब यहाँ पर्वत है, तो किस भाग में अरावली के सर्वाधिक पर्वत पाए जाते हैं?
सर्वाधिक पर्वत जो दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी विशेषता। अब इसके नुकसान क्या है अरावली के? ये राजस्थान में है होगी। देखो कोई चीज़ के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। फायदे ये हैं इसके कि बड़ी ठीक हो गई, खनिज वगैरह ये नहीं, इसके फायदे ही हैं सारे। अब नुकसान पड़ते हैं अरावली के, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एक बार और। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ यहीं से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडार कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों भी होते हैं तो अरावली पर्वतमाला। यानी ऐसे प्रश्न आता है खनिजों की बहुलता पाई जाती है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। RS मेंस में प्रश्न आया हुआ है, क्या आया था कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि अपने फिर हम लिख सकते हैं कि राजस्थान में खनिज की बहुलता अधिक पाई जाती है, जैसे अरावली पर्वतमाला। फिर उसके बाद कोई मेन चार खनिज है उनका नाम लिखे, तो जिले लिख दो आगे कौन कौन से जिले में और कौन कौन सी। और कई ऐसी चीज़ें जो सिर्फ राजस्थान ही एक अधिकार रखता है, जैसे शीशा दस्ता चांदी है ना, तो उसमें इस प्रकार से दिखा कर लिख सकते हैं। सर्वाधिक संगमरमर कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। और क्षेत्र पूछे तो अरावली। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? अरावली। जिला पूछे तो उदयपुर। थार मरुस्थल को बढ़ने, ये थार मरुस्थल इधर ये बढ़ता है तो इसको रोक देती है। यह प्राचीन होलिक अवशिष्ट पर्वतमाला है, आदिवासियों की 8 श्रेष्ठ तरीके से कहते हैं अरावली। अरावली उत्तर पूर्व के अंदर तो टूटी फूटी है, जबकि दक्षिण पश्चिम में आक्रम बक्सा इस प्रकार से और बताऊंगी। दक्षिण पश्चिम भाग सर्वाधिक क्या है? ऊंचा। और यहीं पर एक पर्वत है दक्षिण भाग में, इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। अगर पूछे अरावली का कौन सा भाग सबसे ऊंचा है, तो अरावली का ये भाग सबसे। ठीक है, चलिए आगे। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अरावली के नुकसान भी ये इम्पोर्टेंट है, ये बात। अरावली के नुकसान, देखो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है अरावली से। क्या नुकसान है सर? ये है अरावली पर्वतमाला। अच्छा, इधर है अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। अरब सागर का मानसून पड़ा है आपने? ये मानसून तो इधर से आया, अरब सागर के सागर से। ये क्या है? अब ये आर्द्रता भर के लाया, मतलब पानी से उठकर आया है ये हवाएं, तो आर्द्रता हो रही में पानी हुआ बादलों। अब ये बादल यहाँ टकराएंगे और टकराते पहाड़ों के साथ बादल बरसेंगे। यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम है माउंट आबू। क्योंकि मैंने कहा था ना राजस्थान में अरावली प्रवेश कहाँ से करती है? खेड़ ब्रह्मा की पहाड़ी सिरोही, सिरोही में है ना माउंट आबू। तो माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ है? सिरोही। अब एक प्रश्न आता है एग्जाम में, क्या कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वर्षा वाला स्थान राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और जिला पूछे तो झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और वर्षा वाला स्थान पूछे तो अब पता लगा माउंट आबू में स्थान क्यों माना है सर्वाधिक वर्षा वाला। अरब सागर का मानसून ही कट जाता है। अब ये मानसून आगे बढ़ेगा इस प्रकार से, ये मानसून आया आगे बढ़ेगा। अब ये क्या है? यहाँ इसके पास से होकर ऐसे निकल जाता है, क्योंकि देखो बादल है, बादल को कोई चीज टकराने को नहीं मिलेगी तो नहीं बरसेंगे। आपने पढ़ा है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासीनाव मेघालय, वहाँ पर पहाड़ियाँ खारो घासी जयंतिया मिकी रेगमा तुर है ना, तो वो पहाड़ियों में टकरा टकरा के घूम घूम के धुआंधार वर्षा करते हैं बादल। अब यहाँ इनको टकराने को इधर मरुस्थल है तो वैसे ही जगह नहीं मिली, और इधर कोई पहाड़ियाँ नहीं है, पहाड़ियाँ तो ये थी, अब ये बड़ी ऐसे हुई है तो मानसून सारा ऐसे निकल जाता है। इसलिए राजस्थान में वर्षा की क्या है? कमी। तो सबसे बड़ा कारण है अरावली को भी माना जाता है। तो क्या लिखेंगे? देखो तो सामने अरावली के अरब सागर का मानसून, ऐसे लिखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये जो मानसून है ना वो केरल तट से दो भागों में टकराता है, एक जून में भाग टकराता है,
फिर एक जाती है अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की। वैसे राजस्थान, भारत और विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। लेकिन आप अभी एक बार इतना याद रखो, वो जलवायु में पड़ेगी। अरावली की दक्षिणी पश्चिमी मानसून समानांतर होकर चला जाता है, होकर चला जाता है। ठीक है। अब सबसे अच्छी बात ये है, मान लो ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। राजस्थान की मान लो अरावली यूं होती, अरावली यूं होती। कहने का मतलब है जैसे अब है इसके विपरीत होती। अगर अरावली ऐसे प्रश्न आ जाएगा, अगर अरावली विपरीत होती तो क्या होता? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा हो जाती, क्योंकि फिर मानसून जाता ही नहीं पर हिंट करा के बंद जाता है। ठीक है, तो लिखो नॉट यदि अरावली की स्थिति विपरीत होती और राजस्थान में, तब राजस्थान में जो वर्षा है वो अधिक होती है। अरावली का पहला नुकसान तो ये है कि मानसून से निकल जाए तो ठीक है। दूसरी बात लिखो नुकसान के अंदर, ठीक है ना। अरावली में अंधाधुंध खनन के कारण, देखो अरावली में अंधाधुंध खनन के कारण, यानी अरावली को क्या खनन से नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। खनन का मतलब क्या होता है? जैसे अखनी ज़्यादा पाई जाती है तो उसको क्या जाएगा? पौधा जाएगा। तो अंधाधुंध खनन से अरावली पर्वतमाला अपना अस्तित्व खोने लगी है। यह अपना अस्तित्व खोने, यह अपना अस्तित्व खोने लगी। कैसे बोलती? मेरी बात सुनो भाई, ये पर्वत है, कितने सुंदर लग रहे हैं। सुनो, अब खनिज निकलेगी वो पर्वत के नीचे निकलेगी ना, तो पर्वत हनुमान जी छोड़ेंगे, चक्की को रख देंगे, फिर खनिज निकालेंगे, तोड़ना पड़ेगा ना। तो इसको तोड़ेंगे तो बताओ ये टुकड़े हो गए, इसके टुकड़े अपने आप टूट जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो खराब हो रही है ना। तो ये स्थिति इसकी सबसे बड़ी जो है बंदा धुंधखनन हो रहा है, यहाँ पर खनिज ज़्यादा इसलिए तो धुंधखनन हो रहा है। और खनन का कारण ये है कि अपना अस्तित्व खोने लगी है, जो अस्तित्व था ना शुरू में वो खो रही है। और दूसरी बात ये और याद रखना, अवैध जो खनन है, अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा नुकसान क्या है? अवैध खनन पर्यावरण को क्या पहुंचा रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। इसका मतलब क्या है गुरु जी? मेरी बात सुनो, इस पर्वत को तोड़ा, जोर होगा, शोर होगा, जो यहाँ आसपास वनों में पक्षी है वो उड़ के चले जाएंगे, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर जो पेड़ पौधे, मैं समझा रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं हर बात, मैं इसमें मान लो प्रश्न है कि अरावली के भारत में या राजस्थान में नुकसान क्या है तो खुद लिखोगे आप, ठीक है। मैं एक बार समझा रहा हूँ, मैं लिखाऊंगा, ये मैं सिर्फ आपको हिंट पर समझा रहा हूँ। ये पर्यावरण के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। हर चीज़ का नुकसान हो सकता है इसके अंदर। देखो, पहली बात, मान लो ये पर्वत तोड़ेंगे तो एक तो वो पेड़ पक्षी पौधे वो छोड़कर चले जाएंगे, पक्षी छोड़ देंगे तो जैव विविधता कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी, अब
पेड़ पौधे उगे होंगे, अब इनको खनन करना है तो पेड़ पौधे भी काटेंगे, ये मतलब एक जगह बढ़ाएंगे खनन करने के लिए। तो दूसरा पेड़ पौधों को नुकसान है, वो जीव बैठेंगे उनको नुकसान है। अच्छा, अब यहाँ पर इनको क्या मिले, खनिज वगैरह मिले बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में। अब ये कहते हैं ट्रक भर के यहाँ से वहाँ लेकर जाते तो किराया बहुत ज़्यादा लगता है, क्यों ना यहीं पर माइनिंग वाला काम शुरू कर दे, मतलब खोदने का तो हो गया, साथ में उद्योग भी बना दें यहाँ पर एक पास में। तो ये क्या करेंगे, पास में छोटा सा उद्योग बना देंगे, धीरे धीरे उस उद्योग का विस्तार कर देंगे, बड़ा कर देंगे। अच्छा, उस उद्योग का विस्तार हुआ तो पेड़ पौधे तो नष्ट बहुत ज़्यादा होंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर पोल्यूशन भी फैलेगा, फैलेगा नहीं फैलेगा, उद्योग में पोल्यूशन है या नहीं है, तो यहाँ पर क्या फैलेगा, पोल्यूशन भी फैलेगा। उसके बाद पोल्यूशन फैलेगा तो लोग रहेंगे, लोग आएंगे यहाँ काम करने के लिए फैक्ट्री में, तो शहरीकरण का विकास हो जाएगा। शहरीकरण का विकास होगा तो पेड़ पौधे नष्ट करने पड़ेंगे, करेंगे या नहीं करने पड़ेंगे। आपको पता है सूत्र में ये जो धोरे हैं ये पहले इससे ज़्यादा हुआ करते थे। पता ना उदाहरण तुमने देखा होगा, मैं जादू नहीं, ये सैनिक गार्डन वाला है ना, ये इधर इसका विस्तार कितने आगे तक था पहले, आज देखो उदाहरण कितना पीछे खींच दिया इसको, ट्रालियाँ भर भर के। अब ये क्या करें, अंधाधुंध लेके जा रहे हैं शहरीकरण के विकास में, तो वो जो शोभा है वो नष्ट होगी यानी कम, एक ना एक दिन खत्म भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये शहरीकरण के विकास में, और वहाँ पर से ही लोगों ने वहाँ पर कुछ चीज़ें भी बढ़ा दी, अब खेत भी बना दिया, आगे देखा होगा तो आपने, मतलब सिस्टम खराब हो रहा है, लोग दे रहे हैं, आया करते हैं, ठीक है। तो ये है अरावली के नुकसान। देखो अरावली का पहला नुकसान है कि मानसून सीधे चल जाए, अरावली में अंधाधुंध मतलब अनुमति ले ली है फिर भी अंधाधुंध कर रहे हैं, तो चलो आवश्यकता वो भी है लेकिन थोड़ा ठीक ठाक हो, इतने स्तर पे भी नहीं होना चाहिए। एक होता है अवैध यानी बिना पूछे खनन करना, और उसमें तो पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि अगर ये आते हैं ना तो ये चिट्ठा लेके आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि किस प्रकार से खनन कर रहा है। जैसे मान लो सड़क बनानी है कोई, आपने पढ़ा है ना, तो सड़क ये बनाते हैं तो इसमें लिखा होता है सारे चार्ट के ऊपर, 4x4 का चार्ट होता है, 4x4 या कोई बिल्डिंग बन रही होती है, उसमें लिखा होता है किस प्रकार से निर्माण होगा इसका, और मालिक है, मजदूर के नंबर, मिस्त्री के नंबर, कितने दिन में निर्माण शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, ऐसे। तो अगर मान लो वेद करें तो उसमें अंधाधुंध नहीं करेंगे, ठीक है, और अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। ये आगे बढ़ो, चलो अब पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला में आगे क्या है। ये राजस्थान, और राजस्थान में इस प्रकार से अपनी अरावली पर्वतमाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में? देखो हिमालय को तुम 3 भागों में नहीं बांट सकते, हिमालय श्रेणियों में बना हुआ है ऐसे। हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, कितनी श्रेणियाँ हैं? ऊपर ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, है ना, लघु हिमालय, और फिर बढ़ते हैं शिवालिक हिमालय। हिमालय कितनी श्रेणी है? हिमालय तो श्रेणियों में बटा हुआ है, लेकिन अरावली जो श्रेणियों में नहीं है उससे श्रृंखला है अरावली। तो अरावली कितने भागों में बांट सकते हैं? हमें 3। ऐसे मानना कि हमें पढ़ने की दृष्टि से याद हो जाए, बस इसलिए 3 भागों में बांट रहे हैं। ऊपर वाला भाग उत्तरी होता है क्या? तो एक भाग पढ़ेंगे कौन सा? उत्तरी अरावली। अब बताओ बीच वाले भाग का नाम क्या होगा? मध्य अरावली। और नीचे वाले भाग का नाम क्या होगा? दक्षिणी अरावली। अरावली का कौन सा भाग सबसे ऊंचा है? याद रखना, अरावली का दक्षिणी अरावली वाला जो भाग है वो सबसे ऊंचा है, याद हो जाएगा ना? ठीक है, अब इनकी औसत ऊंचाई पूछे तो मुझे कितनी बताएं? दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई बढ़ जाती है 1000 मीटर के आसपास, यानी यहाँ चोटी मिलेगी वो लगभग 1000 मीटर से ऊपर ही होगी। मध्य अरावली में जो चोटी मिलेगी वो लगभग आप ये मान लीजिएगा 700 मीटर के आसपास होगी, यहीं से ऊपर होगी। और जो उत्तरी अरावली में मिलेगी वो 450 मीटर की, है ना। औसत का मतलब एवरेज यहाँ होगी कि इतनी ही तो सारी होंगी, इससे ऊपर ही होंगी, ठीक है, ये होती है एवरेज। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो ये है। अब बताओ सबसे ऊंचा भाग कौन सा होगा अरावली का? और सबसे नीचा भाग कौन सा होगा? अरे उत्तरी नाम से जरूर है उत्तर, लेकिन वो सबसे नीचा भाग है। सबसे ऊंचा कौन सा है? दक्षिणी अरावली। अब सबसे नंबर 1 पर आप हेडिंग डालना
कि हम जो 1 नंबर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तरी अरावली। नंबर 1 पे हेडिंग डालो उत्तरी अरावली। देखो एक बार तो मैं सारी चोटियां वगैरह जो भी पढ़ाई था, फिर लास्ट में उत्तरी बता दूंगा एग्जाम में जो प्रश्न आता है कि उसे, लेकिन पढ़ना एक बार तो शुरू से बेस अच्छे क्लियर करना, बाद में वो बाद की बातें ट्रिक भी रखेंगे साथ में, और एक थोड़ा कंसेप्ट वाला है, थोड़ा डील मैटर वो भी पढ़ेंगे चलेंगे। उत्तरी अरावली, पहली बात मैंने आपको शुरू में लिखा था कि यहाँ टूटी फूटी क्या पाई जाती है, पर्वत पाए जाते हैं, टूटी फूटी चट्टानें पाई जाती है ना। तो यह भाग टूटा फूटा है, टूटा यानी क्रमबद्ध श्रृंखला से नहीं पाई जाती, टूटा फूटा है। दूसरी बात, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है लगभग 450 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, देखो रघु ऊपर ही ऊपर होता है, रघु ऊपर ही ऊपर होता है, तो कौन सी है? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ जो है वो कहाँ पर है? सीकर। रघुनाथगढ़ की कुल जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1055 मीटर। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब मैं भी बताओ, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोराई जी, इसे टोटगढ़ भी आप कह सकते हो, वो लास्ट बाद में करावा में ये अजमेर के अंदर है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु ये मत लिखना चाहिए अभी, ये मत लिखना, मैं आगे लिखा दूंगा। और सब इतना याद रखो, उत्तरी अरावली यह भाग टूटा फूटा है, औसत ऊंचाई 450 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, वो कहाँ पर है? सीकर में। कुल ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। बोलो सिंपल सी बात याद होगी, सिंपल सी है। तो बताओ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी? मध्य अरावली की मैं हूँ मध्य, मैं हूँ मोराई, दक्षिण में गुरु शिखर, क्योंकि दक्षिण भाग ऊंचा है ना, इसलिए गुरु शिखर। चलो अब पढ़ते हैं अपने कि उत्तरी अरावली की कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं। वो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखनी है अपने को कि कौन कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। देखो ये मेन मोटिव क्या था लाने का, ये तो याद करनी है, हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो तो ये तो जरूर याद कर लेना कि कौन सी कहाँ पर है। इनमें से ऐसे मानना 7% एग्जाम में अभी तक आए हुए, कुछ 7 से 8% इसी इतने पेज में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे मैं एक बताता हूँ, मार्केट, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। रघुनाथगढ़, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। मार्केट तो याद रखो, रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में। ऊंचाई देख लेना सारे। मार्केट कहाँ पर है? रघुनाथ और मार्केट दोनों कहाँ है? बोलो। तो उत्तरी अरावली सीकर मार्केट। लोहारगढ़, देखो झुंझुनू मामला तांबो ज़्यादा मिला है, लेकिन लोहो भी याद करना, लोहा वैसे मिलता नहीं है, याद करना है। लोहारगढ़ चोटी का है झुंझुनू। और भोजगढ़, देखो लोहा अधिक मिला तो कमाई ज़्यादा होगी, तो भोजन करेंगे। भोजगढ़ का है झुंझुनू में। 4 याद हो गई? 4 याद हो गई? बोलो रघुनाथगढ़ सीकर, मालके सीकर, भोजगढ़ सीकर झुंझुनू, और लोहारगढ़ झुंझुनू, ये 4 याद हो गई ना। खो, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। जयपुर, खो कहाँ पर है? जयपुर। खो कहाँ है? जयपुर। बेरात अलवर, बेरात अलवर, बेरात बेरात 5 याद करो फटाफट, अभी सुनता हूँ। दांत आगे जिले में, जल्दी जल्दी। रघुनाथ में माल के सीकर याद है, लोहारी में बोलगढ़ याद है, खो जयपुर और बेरात अलवर याद तो है। अरे याद है? देख पे मैं साफ कर रहा हूँ, ना मैं जाने गाड़ी में खरीद ले भाई, मैं सारा साफ कर दूँगा, ये क्लास में। देखो एक है बा बाई, एक है ब बाई, एक है बा बाई तो है जयपुर में। बा बाई अपली बाई, अपली बाई कट है झुंझुनू सीधी ब बाई, और बा बाई कट है, इसलिए बोलते नहीं है भाई सारा बीरा जयपुर दा जो जी आपा तो लाई जो तारारी, बोलते ना बा बाई, तो बा बाई कट है जयपुर, ब बाई कट है बरवाड़ा जयपुर, राखो है वहीं बरवाड़ा है।
खो देखिए जानवर होगा खो बर्बाद कर देगी। खो क्या कर देगी? बर्बाद। बर्बादा कहाँ? जयपुर। खो भी कहाँ है? जयपुर। बोले कि नहीं याद हुई? अब बोलो। रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगढ़, बोधगढ़, खो, हेरात, हवाई, बरवाड़ा, महवाई। सिंपल है ना? बिल्ली, बिल्ली आल है, बिल्ली आल है, अलवर। बिल्ली को नाम से बिलाली, अलवर। मनोहरपुरा जयपुर पढ़ते ही हो। मनोहरपुरा कहाँ है? विराट भी जयपुर पढ़ते ही हो। सरिस का अभ्यारण्य कहाँ है? पढ़ते ही हो। और बाणगढ़ कहाँ है? भुतुमा किला, ये भी पढ़ते हो। जयगढ़ और नाहरगढ़ दोनों का है, ये भी पढ़ते हैं। बस एक ही तो बची। अल, सिर भी आ गया, अल, अलवर। सिर भी आ गया, तो सिरास। और बिल्ली अल है, विराट अल। ठीक है। अब बताओ रघुनाथगढ़ का सारे बोला। मालखेत का ऐसे माना कि एग्जाम में 1-2% क्लियर हो गए, फिक्स है। लोहारगढ़, बोधगढ़, खो, हेरात, हवाई, बरवाड़ा, महवाई, बिलाली, मनोहरपुरा, विराट, सरिस्का, सीरावस, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़। ये इनकी चाहिए एग्जाम में आ सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। कंफर्म नहीं ये ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा लगा पढ़ेगा? ले लिया एक बार। तुम लाइक तो मरे नहीं करते क्लास को, और शेयर भी नहीं करते। दिल से करते हो, बस दिल ही चाहिए तुम्हारा। दिल तो मैं ही रखूँगा तुम्हारा, बाकियों के पास। चलो ठीक है, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं।